आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन आदिनाथ प्रभु, तुम हो तारण तरण, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान बाबूजी स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री मानव महाराज की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, मथुरा सिद्ध क्षेत्र की। स्तोत्र मत्त त्रिपेन्द्र मृगराज दवान लाई, संग्राम वारिधि महोदर वंदनोत्तम, तस्या सुनासमुपयाति वयं विजेव, यस्तावकं स्तममिमं मतिमानधीते। कल 47वां छंद हुआ। 47वें छंद में आचार्य भगवंत ने उपसंहार करते हुए कह दिया कि हे भगवान, जो 8 भय हैं, उनसे जो भक्त आपका होता है उनसे भी भयभीत नहीं होता, और सम्यक दृष्टि के वैसे ही वो भय से रहित होता है। जो सप्त भय बताए हैं उनसे भी वह मुक्त होता है। और ये तो आपका रियल भक्त है, तो इसके अंदर भय कैसे प्रवेश कर सकते हैं। कल आचार्य महंत ने एक अच्छी बात कही थी, वो बात पर थोड़ा सा चिंतन हुआ है। आचार्य भगवंत ने कहा मतिमा नदी थे, एक शब्द आया था मतिमा नदी थे। आचार्य भगवंत का कहना था कि जो बुद्धिमान भक्त होता है उसके और पास कोई भय नहीं भटकते, उसके सामने भयभीत नजर आते हैं जो आपका रियल भक्त होता है। और भक्त कैसा? बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान की विशेषता है रूपवान हो, ज्ञानवान हो, धनवान हो, शक्तिवान हो। ये तो एक बार ये वैसे भयभीत नजर आएंगे, लेकिन जो आपका सच्चा भक्त बुद्धिमान भक्त है उसके सामने भयभीत नजर आते हैं। तो बुद्धिमान की विशेषता को आचार्य भगवंतों ने परिपक्वता रखी है कि बुद्धिमान होना चाहिए। व्यक्ति के अंदर ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता। तो आचार्य भगवंत का यही कहना है कि सम्यक दृष्टि को बुद्धि का ही प्रयोग करना है। भक्त को किसका प्रयोग करना है? ज्ञान का नहीं। ज्ञान का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, बुद्धि का प्रयोग कीजिए। ज्ञान तो सबके पास है, हर जीव के अंदर ज्ञान है, लेकिन बुद्धि किसके पास है? बुद्धि कोई पुण्यशाली आत्मा हुआ करता है, उसके अंदर ही बुद्धि प्रखर होती है। बुद्धि के कारण ही जब राजा श्रेणिक दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए तैयार हुए, उन्होंने दूसरे राज्य को हड़पने का जब विचार आया उनके अंदर, इस दूसरे राज्य को भी मुझे कब्जे में लेना चाहिए, तब उन्होंने राजा श्रेणिक ने अपने दूतों को भेजा, वहाँ के राजा से कहा कि मैं आपके राज्य पर आक्रमण करना चाहता हूँ। तो जैसे ही आक्रमण करना चाहते तो वहाँ के प्रजा लोग राजा श्रेणिक के पास बड़ा विनय भाव के साथ उनके चरणों में
मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मेरे राज पर चढ़ाई करना चाहते हो। तब राजा सैनिक ने कहा, आप यदि मेरे ये प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो मैं आपके राज पर चढ़ाई नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा, क्या प्रश्न है? तो उन्होंने कहा, मेरा ये प्रश्न है, ये अंगूठी ले जाओ, इस अंगूठी को कुएं में पड़ी है, आपके यहाँ सूखा कुआं हो और सूखे कुएं में अंगूठी डाल दी जाए। अब उसको ना तो कोई इसमें रस्सी डाले और ना ही कोई बाल्टी डाले, लेकिन अंगूठी को बाहर निकाल के ले आना है। बताओ अब किसकी परीक्षा है यहाँ पर? अब यहाँ पर किसकी परीक्षा है? बुद्धि की। तो जैसे ही ये प्रश्न रखा तो वहां के नागरिक लोग तो घबरा गए, बोले अंगूठी डालूंगा मैं और फिर पानी भी नहीं है और बाहर भी निकालनी है। तो जैसे ही पता चला तो वहां पर उनके पुत्र अभय कुमार बैठे हुए थे। कौन बैठे थे? अभय कुमार बैठे थे। तो अभय कुमार ने सोचा कि क्या प्रश्न भेजा है। तब सारी प्रजा ने उनके चरणों में निवेदन करते हुए कहा कि महाराज ने ये संकेत दिया है, ये समाचार भेजा है कि इस अंगूठी को सूखे कुएं में निकालकर ले आनी है। तो अभय कुमार ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने सूखे कुएं में गोबर डाला। क्या डाला? गाय का गोबर डाला। गाय के गोबर को तो फिर अंगूठी क्या हो गई थी, उसमें लिम्पित हो गई थी और उसमें पानी भरवा दिया, ट्यूबवेल का पानी छोड़ दिया। तो गोबर के सारे अंगूठी ऊपर आ गई। तो जैसे ही सुना तब सैनिक ने पूछा, आपने क्या किया? तब उन्होंने सारा राज बता दिया। फिर दूसरा प्रश्न छोड़ दिया। दूसरा प्रश्न क्या दिया? दूसरा प्रश्न ये दिया कि ये तरबूज ये मटका है, न मटका फूटे न तरबूज फूटे, और उसके बराबर का ही तरबूज रखकर ले आना है, मेरी सभा में उपस्थित करना है। क्या नहीं फूटे? न मटका फूटे न तरबूज फूटे। तब तो सारी जनता तो घबरा गई, ये प्रश्न कैसा आ गया? तो उन्होंने अभय कुमार के सामने रखा कि महाराज ने यह प्रश्न दिया है कि इतना ही बड़ा मटका है और उसके अंदर उतना ही बराबर का क्या रख के ले आना है? तरबूज रख के ले आना है, ना मटका फूटे ना तरबूज फूटे। तो अभय कुमार ने कह दी 7 दिन की मोहलत दे दीजिए, 7 दिन के अंदर हम जैसा उनका प्रश्न वैसा ही उत्तर भेज देंगे। तो अभय कुमार ने अपनी प्रज्ञा का उपयोग किया। उन्होंने मटका मंगाया उतनी साइज का और उसमें तरबूज जो छोटा बेल में लगा था उसके अंदर रख दिया, और जैसे वो बड़ा होता गया और वहाँ से बेल से काट दिया और राजा की सभा में उसे उपस्थित करवा दिया। तो राजा ही बड़ा आश्चर्य करने लगा। महाराज सैनिक भी बड़े आश्चर्य में फंस गए कि वास्तव में न मटका फूटा न तरबूज फूटा। अब मटका फूटेगा तब तरबूज बाहर आएगा, लेकिन उसके अंदर गया कैसे? ये बुद्धि किसने लगाई? अभय कुमार ने। फिर एक प्रश्न और छोड़ दिया। क्या? एक प्रश्न और दे दिया कि ये प्रश्न ले जाओ। उन्होंने कहा कि ओस से आपको इस मटके को भर के ले आना है। किससे? ओस से। किसको भरना है? मटके को भरना है। तो आप लोग ओस से मटके को भर दोगे नहीं भर दोगे? ओस है, ओस पड़ती है, सर्दी के महीने में जो ओस पड़ती है उससे मटके भर दोगे नहीं भर दोगे? तो अभय कुमार ने के पास जैसे ही प्रश्न आया तो अभय कुमार ने कहा कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। जैसे ही ओस पड़ी उन्होंने कपड़ा बिछा दिया। उन्होंने कपड़ा बिछा दिया और कपड़े में सारी ओस और निचोड़ के मटका भर गया। तो सैनिक के तो बड़ा आश्चर्य होने लगा। उन्होंने कहा यहाँ के लोग तो बड़े माइंडेड हैं, इस शहर के, इस नगर के, इस गांव के लोग तो बहुत दिमाग वाले हैं।
इन्होंने जो प्रश्न दे रहे वो सहजता से कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक प्रश्न और दिया, ये बकरी को ले जाओ, 7 दिन तक इसको पालना, जिसका जितना वजन है उतना ही रखना है। कितना? जितना वजन है, न कम हो न ज़्यादा हो। तो अभय कुमार वो लेके आए बकरी को, तो अभय कुमार कहता कोई बात नहीं है। अभय कुमार ने कहा दिन भर इसको खिलाओ, दिन भर इसको अच्छे से भोजन कराओ और शाम को शेर के सामने बांध दो। शाम को शेर के सामने बांध दो और फिर अपने आप दिन भर खाएगी, रात में तो वजन वैसे नहीं बढ़ पाएगा बेचारी का। तो 7 दिन तक जैसी बकरी आई थी वैसे ही सैनिक के सभा में उपस्थित हुई, तो वजन भी जैसा गया था वैसा ही आया था। नहीं खिलाते तो कम होता और ज़्यादा खिलाते थे बढ़ जाता। तो ये तो बुद्धि का प्रयोग था। तब सैनिक ने एक प्रश्न दिया, अंतिम, बहुत सारे प्रश्न किए, लेकिन अंतिम प्रश्न दिया कि बालू की रस्सी बना के लानी है आपको। इसकी बालू की रस्सी बना के लानी है। तो वहाँ के लोग तो वैसे ही घबराने लगे, बोले कि बालू की रस्सी कैसे बन के आई। तब अभय कुमार ने कहा कि महाराज सैनिक से बोल देना, उनने अच्छा प्रश्न भेजा है, प्रश्न भी अच्छा है, उनसे इतना ही निवेदन कर देना कि वहाँ से एक सैंपल भेज दे, वहाँ से सैंपल भेज दे कि बालू की रस्सी कैसी बनती है, मैं देख के लूँ। तब सैनिक के दिमाग में आया कि ये तो मुझे नहीं मालूम कैसी बनती है। तब उन्हें पता चला, आगे चल के उन्हें पता चला कि मेरा ही पुत्र है अभय कुमार, मेरा ही पुत्र है। और अभय कुमार ने ही सैनिक की शादी कराई, बुद्धि से शादी कराई। कैसे लेके आया? ये अभय कुमार की बहुत बुद्धिमान था, उसके अंदर बहुत सारी नीतियाँ थी, इसलिए मान्यवर बुद्धि का यदि आपने प्रयोग किया सही समय पर तो आप इस समाज में और इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और बुद्धि का प्रयोग नहीं किया तो आप पीछे हटते चले जाओगे। इंटरव्यू में होता क्या है? इंटरव्यू में किसका प्रयोग है? बुद्धि का। इधर प्रश्न, उधर तत्काल उत्तर देने की क्षमता। ये कैसे आती है? किस तरीके से आती है? इसके आने का उपाय क्या है? इसके आने का उपाय क्या है? बुद्धि के आने को व्यक्ति समीचीन सोचता है, समीचीन विचार करता है, अपनी गलती को जल्दी स्वीकार करता है। बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो अपनी गलती को जल्दी स्वीकार करेगा। वो किसी को थोपता नहीं है कि उनकी वजह से ऐसा हुआ। बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता है, कोई गलती हो गई तो वो तत्काल तस्मिच्छामि दुक्कडम, अपनी गलती का जल्दी पश्चाताप करता है। वो ये नहीं कहता कि इनकी वजह से ऐसा हुआ है, ये कर रहे तो हम भी कर रहे हैं। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और फिर तत्काल उसे गलती को सुधारता है। तभी तो किसी ने कहा है गलती समझने पर गलती है, गलती समझने पर गलती है, वरना वह फूलती फलती है। यदि गलती उसको जल्दी समझ में आ जाती है जो बुद्धिमान होता है, और बुद्धिमान गलती को समझकर आगे अपना कार्य प्रारंभ कर देता है, वो गलती पर टीका टिप्पणी नहीं करता। इसलिए मान्यवर बुद्धि यदि हमारे प्रखर होगी तो हमारे क्षेत्र में आगे चले जाएंगे। जब बुद्धि के प्रकरण में एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति अपनी मशीन लेकर आया, मशीन उसकी फैक्ट्री में लगी हुई थी, खराब हो गई थी, तो उसने बहुत सारे मिस्त्रियों को दिखाया, बहुत सारे मिस्त्रियों को दिखाया। तो मिस्त्रियों को तो कहीं समझ में नहीं आ रही, मिस्त्रियों को तो कहीं समझ में नहीं आ रही कि बुद्धि कहाँ लगाई जाए, कोई समझ में नहीं आ रही। तो एक मिस्त्री आया, उसने कहा मशीन आपकी ठीक हो जाएगी, लेकिन क्या 10,000 रुपये लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे? 10,000 रुपये लगेंगे, तो आपकी मशीन ठीक हो जाएगी। तो कई मिस्त्री, बड़े बड़े मिस्त्री जब आए, जब उन्होंने सोचा कि मैंने तो मशीन को सभी जगह से देखा, लेकिन मुझे तो कहीं समझ में नहीं आ रही, और इसने क्या कर दिया कि 10,000 रुपये मांग रहा है, मशीन को भी ठीक कर रहा है। तब उस समय ने, उस व्यक्ति ने
एक घन उठाया। क्या उठाया? घन उठाया और एक जगह चोट मार दी। एक जगह उसने चोट मार दी और जैसे ही चोट मारी तो मशीन चालू हो गई। तो वहाँ का जो मशीन मालिक था वो तो घबराने लगा। बोले कि एक घने के 10,000 रुपये, कुछ लगाता, कुछ करता, कुछ नया पार्ट डालता तब तो देने में भाव बनते। और इसने तो सिर्फ एक ही चोट मारी है, उसमें ये कितने पैसे मांग रहा है? 10,000। तब उसने कहा कि चोट कहाँ मारनी है, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। चोट हमको कहाँ मारना चाहिए, इसका भी हमें क्या बुद्धि होना चाहिए। अरे चोट तो मशीन खड़ी है, कोई भी कहीं भी चोट मार दे, लेकिन मशीन कहाँ से खराब हुई है वहाँ पर चोट लगेगी तो मशीन ठीक हो जाएगी। उन्होंने कहा, उस मिस्त्री ने कहा, आप इसमें मत जाइए, चोट कहाँ मारी है मैंने, आप तो ये समझिए बुद्धि का प्रयोग कहाँ किया है, पैसे उसके हैं। क्योंकि आजकल जज इसका प्रयोग करते हैं बुद्धि का, उनकी पे क्या है? उनकी पे क्या है? हाईएस्ट है। इसलिए मानव बुद्धि बढ़ती है, किससे बढ़ती है? बुद्धि बढ़ने का उपाय है हम ज्ञानियों की जितनी विनय करेंगे बुद्धि का विकास होगा। गाय का दूध का प्रयोग करेंगे बुद्धि का विकास होगा। गाय के साथ रहोगे बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि का विकास होगा। आप श्री कृष्ण के बारे में उठाइए जीवन। आप अपने जो नगर के इस ब्रजभूमि के क्या थे, वो भगवान थे। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ उनकी संगति देखिए, गाय के साथ खेलते थे, गाय के साथ उनका जीवन यापन होता था, गाय का दूध पीते थे, गाय का मक्खन खाते थे। और गाय चलती थी तो उनके पैरों पर ही अपने पैर रख के चलते थे। जब श्री कृष्ण जब गाय चराने जाते थे, उनकी विशेषताएं हैं, उन्होंने पूरा महाभारत में उनका ही हाथ था, सारथी बने पूरे महाभारत में। लेकिन प्रयोग किसका था? कौन, किसकी बुद्धि का काम चल रहा था वहां पर? श्री कृष्ण की भूमि का, श्री कृष्ण की बुद्धि का प्रयोग था। और श्री कृष्ण की बुद्धि के प्रयोग के होने के कारण महाभारत में भी अर्जुन की विजय हुई। क्या हुई? विजय हुई। अधिकांश देखा जाए तो श्री कृष्ण ने कम किसी को मारा है, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि से प्रयोग करते करते सारे दुष्टों को परास्त कर दिया, सारे दुष्टों की बुद्धि को भी घुमा दिया। किससे? गाय के दूध से, गाय की संगति से। आजकल लोग कुत्ते पालते घर में, तो बुद्धि भी वैसी होती है। श्री कृष्ण ने कभी कुत्तों को पाला है? कभी देखा है उनके इतिहास में? कभी उठा के आपने कि उन्होंने किसी कुत्ते को पाला हो? किसके साथ खेलते थे? गायों के साथ, ग्वालों के साथ। देखिए उनकी बुद्धि का प्रयोग। जब उनका मैं प्रकरण पढ़ रहा था, जब मैं छोटा था तो ये प्रकरण मुझे, जब रास्ते से मैं दूध लेने जाता था तो रास्ते से मैं एक भजन सुनता था। क्या भजन था? कि कन्हैया की खेती शंकर ने जोती, कन्हैया की खेती शंकर ने जोती। जब मैं सुन रहा था कि कन्हैया की खेती शंकर ने जोती, जब ऐसा प्रकरण था तो शंकर जी तो भोले भाले थे बेचारे। शंकर जी तो वैसे ही भोले प्राणी, वो तो जो कुछ चढ़ा दो उसमें ही प्रश्न है, वो आपके ऊपर उसमें ही प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। तो जब पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, हे परमेश्वर, आप घर में बैठे बैठे कब तक गुजारा करोगे, कुछ करो, क्योंकि आलस, यदि जीवन में आलस आ गया तो आपकी बुद्धि भी भ्रमित हो जाएगी। इसको कुछ ना कुछ काम देते रहना चाहिए, बुद्धि को कोई ना कोई काम देते रहना चाहिए, आप फालतू मत बैठिए। तब शंकर ने कहा कि कैलाश पर्वत पर क्या होगा, यहाँ तो पत्थर ही पत्थर है, यहाँ पर खेती किसकी होगी, यहाँ तो क्या है, पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। तब उन्होंने कहा, नादिया बोला कि हाँ बात तो सही है, यहाँ तो पत्थर, यहाँ तो खेत है ही नहीं, यहाँ तो यहाँ जुतेंगे भी नहीं। तब पार्वती ने अपना विचार किया कि आप ब्रजभूमि जाइए। कहाँ पर? ब्रजभूमि जाइए और कन्हैया के पास बहुत सारे खेत हैं, उनके साथ खेती कीजिए, उनके साथ क्या कीजिए, खेती कीजिए। तब
क्योंकि पार्वती ने कहा एक नादिया तो आपके पास है ही, एक नादिया तो आपके पास है ही, और एक नादिया कृष्ण भगवान दे देंगे, क्योंकि उनके पास तो वैसे ही बहुत सारे गाय हैं, उसमें एक नादिया मिल जाएगा आपको, दो नादिया हो जाएंगे तो खेती भी अच्छे से होगी। तो भाई श्री शंकर जी और नादिया दोनों चल दिए। जैसे ही ब्रज भूमि पे आए, यही वृंदावन मथुरा वन यही है, इसी भूमि पे आके खेती की। तो जैसे ही खेती की, तो जैसे ही सामने आए तो श्री कृष्ण तो बड़े गदगद हो चुके। उन्होंने कहा कि तो मेरे दर पर कोई अतिथि पधारे हैं, तो उनका सम्मान करना भी हमारा फर्ज है। तो जैसे ही सामने शंकर जी आए, तब शंकर जी ने अपना प्रस्ताव रखा कि मैं आपके यहाँ खेती करने आया हूँ। तो वो शंकर जी तो बड़े खुश होने लगे, वो तो प्रसन्नचित होने लगे। श्री कृष्ण अंदर से गदगद होने लगे, वो तो मुस्कुराने लगे। बोले भोलेनाथ, आप तो जग का पालन करते हो, जग की पीड़ा को हरण करते हो, आप यहाँ खेती करने कैसे? कि अब इसका राज मत पूछो, इसका राज मत पूछो, रहने दो, बस मुझे आज्ञा दीजिए। तब माँ यशोदा से श्री कृष्ण ने निवेदन किया कि शंकर जी सामने आ चुके, खेती के लिए कह रहे हैं। तो भाई माँ ने भी सहजी स्वीकृति दे दी। बोले शंकर जी बोले कि जैसा मैं कहूँगा वैसी खेती होगी, जैसा मैं कहूँगा वैसी खेती होनी चाहिए। तो नादिया बोला कि भाई शंकर जी आप बोले हो, मैं कहूँगा वैसा आप निर्णय करना। तब नादिया बोला शंकर जी से कि आप ऊपर का हिस्सा मांगे, कि ऊपर ऊपर का हम लेंगे, नीचे नीचे का आप ले लेना। तो जैसे ही शंकर जी ने श्री कृष्ण से कहा कि खेती होगी तो ऊपर ऊपर का हम लेंगे और नीचे नीचे का आपका रहेगा। तो शंकर जी ने जैसे ही श्री कृष्ण से कहा, तो श्री कृष्ण बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तो शंकर जी बोले खेती किसकी हो? निर्णय तो श्री कृष्ण को ही करना है। निर्णय किसको करना है? श्री कृष्ण को करना है। तो श्री कृष्ण ने कह दिया ठीक है, खेत में मूंगफली डाली जाए। खेत में क्या? मूंगफली लगाई जाए और आलू लगाए जाए। क्या लगाया जाए? मूंगफली, आधे खेत में मूंगफली और आधे खेत में आलू होने दो। तो जैसे ही ये प्रकरण जैसे ही सुना, खेती हुई, ऊपर ऊपर का कौन ले गए? भोलेनाथ ले गए, और नीचे नीचे का कृष्ण जी के हाथ में आ चुका। तो जैसे ही पार्वती के सामने पहुंचे, तो जैसे ही पार्वती ने देखा, नादिया पे लदाई था सारा सामान, देखा तो उसमें पत्ते ही पत्ते भरे। बोले धत तेरे की, ये क्या हुआ? खेती भी की एक साथ, ये मिला क्या? तब उन्होंने, पार्वती ने कहा अपनी बुद्धि का प्रयोग मत कीजिए, फिर जाइए। जब दूसरी बार खेती करने के लिए फिर पहुंचे, तब भोलेनाथ ने कहा नादिया आप चुप रहना, अब जो करूंगा मैं करूंगा। तो जैसे ही श्री कृष्ण के पास पहुंचे, तब उन्होंने कहा देखो 1 साल निकल चुकी, कुछ नहीं मिला मुझे, अब दूसरी साल है, अब जरा सोच विचार के निर्णय करना है। तब शंकर जी ने कहा अब खेती होगी तो ऊपर का हिस्सा हमारा रहेगा और बाकी हिस्सा आपका रहेगा। तब श्री कृष्ण ने फिर से निर्णय दे दिया, ठीक है खेती फिर से मंजूर, खेती में डाल दो, बाजरा डाल दो और ज्वार, क्या ज्वार बोलते ना, ज्वार, बाजरा और ज्वार होने दो, बाजरा और ज्वार। तो जैसे ही खेत में डाले तो आधी फसल ज्वार की और आधी फसल बाजरे की जब हुई, तो ऊपर ऊपर का कौन ले गए? कृष्ण जी ले गए, और बाकी का हिस्सा भोलेनाथ जी। और जैसे ही फिर पार्वती के पास पहुंचे, तो जैसे ही देखा तो पार्वती फिर घबरा गई, ये क्या डंडे लेके आए तुम यहाँ पर, इनका क्या होगा? बोले भैंस खाएंगी और छत डल जाएगी, इससे ऊपर रहेंगे आराम से, और क्या होगा इसका? बोले तुम रहे तो बोले कि भोलेनाथ जी। तब पार्वती ने फिर दिमाग लगाया, पार्वती ने कहा तुम दोनों की बुद्धि का प्रयोग हो चुका, अब श्री कृष्ण से सीधे सीधे कह देना कि ऊपर नीचे का हिस्सा मेरा रहेगा, ऐसा उनसे कह देना। खेती कराओ तो ठीक नहीं, अपने घर वापस आ जाना।
तो जैसे ही फिर जब वृंदावन नगरी में पहुँचे, जैसे ही वहाँ पर श्री कृष्ण के समकक्ष गए, तब श्री कृष्ण से उन्होंने कहा, देखो 2 साल हो गए, मेरी 2 साल चौपट निकल गई। क्या 2 साल चौपट हो गई, कुछ नहीं मिला मुझे। अब सुनिए, मैं हकीकत बता रहा हूँ, आप खेती कराओ तो कराओ, क्योंकि 2 साल मेरी मेहनत करते करते हो गई। आप तो घर पे बैठे रहते हो, पानी आदि हमें देना पड़ा, खेत हमें देखने पड़े, खेत को संभालना हमारा और नादिया का काम रहा, साथ आपके सिर्फ खेत थे, सारी मेहनत तो मेरी थी। अब सुन लो हकीकत कि ऊपर नीचे का हिस्सा हमारा रहेगा, बीच का आपका रहेगा। तो श्री कृष्ण तो भाई श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है, उनकी बुद्धि तो वैसे ही पकड़ती। तो जैसे ही जब ऐसा सुना तो श्री कृष्ण ने भी सहजता से उन्हें अनुमति दी। बोले खेती ठीक है होगी। बोले बताओ तो किसकी करे खेती, निर्णय तो आपको ही करना है। तब उन्होंने कहा कि मक्का लगा दो, आधे खेत में क्या मक्का होने दो और आधे खेत में गन्ने होने दो। क्या आधे खेत में मक्के और गन्ने। जब ऐसा सुना तो जैसे ही खेती हुई तो मक्का कहाँ लगता है, बीच में ही लगता है, और गन्ना की जो फसल होती है ना बीच की काटी जाती है, नीचे से नहीं काटती, नीचे से काट दी और ऊपर से काट दी, और रस निकलता है तो कहाँ से निकलता है, बीच से ही आता है। तो जैसे ही पहुँचे, जैसे ही शंकर जी पार्वती जी के पास पहुँचे, बोले 3 साल बर्बाद निकल गए, कुछ नहीं मिला। और यदि ये प्रयोग यदि शंकर जी यदि श्री कृष्ण के हिसाब से चलते तो मानव श्री कृष्ण इतने वो नहीं थे। जब उन्होंने अपनी बुद्धि के प्रयोग से किया, शंकर जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। लेकिन मान्यवर कहने का अभिप्राय ये है हमारा कि हम किसी के पास भी जाएं, हमारे प्रमोद भैया जी हैं, देखिए इनके जीवन की घटना है, ये भी किसी को अपने पास रखते हैं। इनके एक बेटा है और एक बेटा क्या काम कर, कौन है उनके पास, नौकर है, लेकिन नौकर को नौकर की जगह नौकर जैसा नहीं रखते, और वो भी नौकर कैसा रहता है, जो सेठ जी कहेंगे वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। तो ये भी उसे अपने पुत्र के समान उसको रखते हैं, उसकी कोई अर्जी नहीं है, सारी मर्जी इनकी चलती है उसके ऊपर, जैसी इनकी मर्जी रहती है वैसी उसकी अर्जी रहती है। देखिए आज भी वो पुत्र के समान उनके साथ रहता है, पूरी गद्दी संभालता है, पूरी गद्दी संभालता है, क्योंकि उसकी कोई डिमांड नहीं है। यदि हम किसी के सामने भी अपनी डिमांड रखते हैं, भगवान की भक्ति करके अपनी डिमांड रखोगे तो आप उनके सामने कुछ पा नहीं सकोगे, और जो मालिक के भरोसे अपनी नैया छोड़ देते हैं उनकी नैया भी पार हो जाती है और वो भी गुणों से भर जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान किसी के सामने अपनी डिमांड नहीं रखता। जब राजा सभा लेके निकल रहा था तो उसका कहीं बटन टूट गया। क्या टूट गया था, बटन टूट गया। तो जैसे बटन टूटा तो उसने सैनिक से कहा कि एक दर्जी को बुला के ले आओ। किसको, दर्जी को लेके आओ, कि ताकि ये बटन लग जाए। तो जैसे ही सैनिक गांव में पहुंचा और दर्जी की खोज की तो एक दर्जी मिल गया। बोले क्या बात है, दर्जी ने पूछा सैनिक से क्या हो गया। बोले राजा का बटन टूट गया है, आपको उसको लगाना है। किसको लगाना है, बटन को लगाना है। तो वो तो घबराने लगा, कहीं राजा कहीं दंड ना दे दे, कहीं बटन गलत लग जाए तो कहीं राजा दंड ना दे, तो वो घबराने लगा। तो जैसे ही घबराने लगा तो सैनिक ने कहा राजा कुछ नहीं कहेंगे, आप सहजता से चलिए। तो उसने दर्जी ने सारा सामान रखा और राजा के पास पहुंच गया। और जैसे ही सामने राजा को देखा, जैसे ही राजा की तरफ देखा तो राजा तो बड़ा बैठा हुआ था, राजा बड़ा प्रसन्नचित्त था। और जैसे ही दर्जी ने बटन लगाया, अब उसने मंत्री ने कहा कि पैसे मांगे, कितने पैसे देना है। अब वो तो घबराने लगा, बोले कि 10 रुपये मांगते हैं तो ये तो राजा है, यदि 100 मांगते हैं तो कहीं 100 मांग लिए। तो दर्जी कहीं राजा ने उसको ये ना कह दे कि आप गरीबों को भी 100 रुपये मांगते हो एक बटन के, तो वो तो घबराने लगा। तो राजन से कहा उसने दर्जी ने कि जो आपकी मर्जी हो, जो आपकी मर्जी हो,
मेरी कोई आपके सामने अर्जी नहीं है, जैसी आपकी मर्जी उसी में मैं खुशी है, आप तो जो दोगे मैं उसमें ही खुश हूँ। तब राजा ने अपना हार उतार के दे दिया। कब दिया? जब उसने कोई डिमांड नहीं रखी। यदि हम भगवान के चरणों में डिमांड रखते हैं, उनके सामने में अपनी अर्चना करते हैं, उनके सामने कुछ मांगते हैं, तो आप तो उनके सामने क्या मांगोगे? आचार मांगते उन्होंने भक्ति की, कारागृह में रहे, क्या कभी डिमांड की? आदिनाथ भगवान की भक्ति करते समय कोई इच्छा रखी कि मैं बेड़ियों से झगड़ा हूँ या बेड़ियों में फंसा हूँ? उन्होंने किसका प्रयोग किया? अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। और भगवान की भक्ति करते समय यदि हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और बुद्धिमान भक्ति ही जब भगवान का स्तवन करता है तो वह स्तवन करते करते उसके सामने यदि आठों भय एक साथ आ जाए तो अभी वह बुद्धिमान व्यक्ति वैसे भयभीत नहीं होता। भय ही उसके सामने भयभीत हो जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान कभी उसके सामने आठों भय के सामने कभी भयभीत नहीं होता। इसलिए मान्यवर आज अपने बुद्धि का प्रकरण जाना, और बुद्धि के प्रकरण में यदि देखा जाए तो आचार्य भगवंत का कहना है कि अपने दिमाग को कहीं ना कहीं लगाए रखिए, अपना दिमाग को फालतू मत बैठाइए, कहीं ना कोई से जिम्मेदारी देते रहना चाहिए। हमारे आचार्य भगवंत हैं, आचार्य भगवंत हैं। सबसे पहले तो देखिए उनका अपने दिमाग को कहाँ लगाए रहते हैं। आज उनकी बुद्धि कितनी प्रखर है। आचार्य भगवंत हमारे गुरुदेव हैं, उनकी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है, उनकी तर्क शक्ति कितनी मजबूत है। कोई भी उनके सामने प्रश्न रखते हैं, उसका बड़ा सहजता से उसको उत्तर दिया करते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से उसको समझाते हैं। उनकी बुद्धि देखिए कैसे बड़ी। जब हमने उनसे चर्चा की, जब उनके पास में रहकर, जब उनसे अनुनय विनय के साथ उनसे बड़ी प्रार्थना की है, गुरुदेव आपकी बुद्धि कैसे प्रखर हुई, तब आचार्य भगवंत ने कहा इस दिमाग को कहीं ना कहीं अपने लगाए रखिए, फालतू मत रखिए दिमाग को। देखिए आचार्य भगवंत का दिमाग, भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों पे चलना, जैसा भगवान महावीर स्वामी ने कहा है वैसे सिद्धांतों पे चलना, अपनी गुरु की आज्ञा और अनुशासन में रहना, अपने गुरु की आज्ञा और अनुशासन और अनुमतियों का पालन करना, और तीसरा अपना अध्ययन स्वयं करना, चिंतन करना, मंथन करना, फिर उसे लिखना, और फिर तीसरा अपनी चर्या का निर्वाह रूप से पालन करना, और संघ को संभालना, दीक्षा देना, शिक्षाएं देना, और सारे दीक्षार्थियों को पढ़ाना, और सारी भव्य आत्माओं को समाधि का संबोधन देना। देखिए दिमाग का कितना प्रयोग कर रहे हैं। और भी आ जाए, यदि भक्त लोग कितने भी आ जाए उनके सामने, उनकी जिम्मेदारी भी किसका काम है? आचार्यों का काम है। कोई भी भव्य प्राणी उनके समोषण में पहुंच जाए, कोई भी उनके पास पहुंच जाए, कितनी भी गाड़ियां पहुंच जाए, जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? सभा बैठी है, प्रवचन सभा है, पंडाल छोटा पड़ रहा है, अब कौन देखेगा? कौन बैठाने की व्यवस्था करेगा? निर्देशन तो किसका होगा? ऊपर से ही तो होगा, तभी तो कार्यकर्ता लोग कार्य करेंगे। इसलिए सारी व्यवस्थाएं, यदि भोजन आदि की व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं तो आचार्य परमेश्वर देखते हैं। कोई शासन प्रशासन का काम आता है तब आचार्यों के हाथ में आता है। इसलिए आज हमारे गुरुदेव की बुद्धि इसलिए प्रखर है क्योंकि वो अपने दिमाग को कभी खाली नहीं रखते, और जो व्यक्ति दिमाग को खाली रखते हैं उनकी बुद्धि भी क्षीण होती चली जाती है, और उनके अंदर एक आलसपन पैदा हो जाता है, और आलस ही बुद्धि का ह्रास कर देती है। इसलिए मान्यवर, बुद्धि ह्रास होने के कई कारण हैं और बुद्धि के विकास होने के भी कई कारण हैं। इसलिए मान्यवर, आपने इस वक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं कि हे भगवान, जो आपके 8 भय हैं, जो आपका सच्चा भक्त है, जो बुद्धिमान भक्त है, उसके सामने ये 8 भय भी उसके सामने भयभीत नजर आते हैं। इसलिए मान्यवर, बुद्धि को अपने जीवन में अपनाइए, बुद्धि का प्रयोग कीजिए, और बुद्धि के बहुत सारे तरीके हैं बढ़ने के, समय समय पे आता रहेगा तो हम बुद्धि के बारे में आपको समझाते रहेंगे। इसलिए मान्यवर, अपनी बुद्धि को प्रखर बनाइए, चित्र बनाइए, तब भी आप अपनी इस आत्मा का कल्याण कर अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हो। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की
जय बोली मथुरा सिद्ध क्षेत्र की जय।